चलिए शुरू करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। हाल ही में बायोकॉन के लिए उत्तराधिकारी का नाम किसने घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नारायण मूर्ति, किरण शॉ, रतन टाटा या सुनक। इसका सही जवाब है किरण शॉ। दोस्तों, हाल ही में किरण मजूमदार शॉ ने क्लेयर मजूमदार को अपना सक्सेसर चुना है और यह ट्रांजिशन अगले 5 साल में फेस्ड मैनर में होगा। क्लेयर मजूमदार जो है वो फिलहाल में बाइकरा थेरापेटिक्स की सीईओ है और उनके पास कैंसर बायोलॉजी में पीएचडी और स्टैनफोर्ड से एमबीए की डिग्री है। फ्रेंड्स, बायोकॉन जो है वह बेंगलुरु में बेस्ड है, मतलब उसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और यह एक मेजर बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बायोसिमिलर्स और रिसर्च सर्विसेज में काम करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोबर आधारित अर्थव्यवस्था नीति को बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,400 गौशालों के जरिए रोजाना 54 लाख केजी गोबर को रूरल इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए तैयारी की है। इस गोबर का इस्तेमाल बायोगैस, बायो सीएनजी, ऑर्गेनिक मैन्योर, ईंट और पेंट बनाने में काम किया जाएगा ताकि गौशाला जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सकें, मतलब खुद से अपने आप को चला सकें। इस इनिशिएटिव के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ एलोकेट किए हैं और 300 नए बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी कम करना है तथा रूरल एनर्जी को सेल्फ रिलायंस बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन कपास की उत्पादकता में सुधार करता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या कॉपर प्रोडक्टिविटी मिशन। इसका सही जवाब है कॉपर प्रोडक्टिविटी मिशन। दोस्तों, मई 2026 में 5,660 करोड़ का कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन अप्रूव किया गया है, जिसका टारगेट है कि 2031 तक कॉटन प्रोडक्शन को 500 लाख पेज तक ले जाना है। यह मिशन 14 स्टेट्स के 140 डिस्ट्रिक्ट में 32 लाख किसानों को फायदा पहुंचाएगा और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज पर फोकस करेगा। इसका एम है कि भारत की ग्लोबली लो प्रोडक्टिविटी जो कि अभी 39 रैंक पे है उसको सुधारना और पिंक बॉलवर्म जैसे पेस्ट के खिलाफ नई टेक्नोलॉजी लाना है। यह प्रोजेक्ट 5F विजन मतलब फार्म टू फॉरेन के तहत टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करने और जीनिंग यूनिट्स को मॉडर्नाइज करने का काम करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन कोड नाम संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, शक्ति, विश्वास, यश या अग्नि। इसका सही जवाब है फ्रेंड, शक्ति। दोस्तों, हर साल 11 मई मतलब आज ही के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है जो 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट की याद दिलाता है। फ्रेंड्स, 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए थे। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, जो भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को दर्शाता है। 2 और टेस्ट बाद में किए गए थे 13 मई को, 3 टेस्ट 11 मई को और 2 टेस्ट 13 मई को, जिससे टोटल 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस सक्सेसफुली डेटोनेट किए गए थे। इस मिशन के लीड साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने डीआरडीओ और पार्क की टीम के साथ काम किया था। इस सक्सेस के बाद भारत दुनिया का 6वां न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया था और अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था। पोखरण 2 के अलावा 11 मई 1998 को ही भारत ने पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हंसा 3 भी बेंगलोर में पहली बार उड़ान भरी थी। हंसा 3 एयरक्राफ्ट को CSIR NAL द्वारा डिजाइन किया गया था, जो पायलट ट्रेनिंग और रिकॉनेस में काम करता है। इस हिस्टोरिक दिन डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया था शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल। यह भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। 2026 का जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे
का जो थीम है वो है टेक्नोलॉजी फॉर रिजिलियंट सर्कुलर इकोनॉमी, जो आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर जोर देता है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सचित्र श्रेणी में पुलित्जर प्राइज 2026 पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा, नटाली पियर्सन या उपयुक्त तीनों। इसका सही जवाब है उपरोक्त तीनों, मतलब आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नटाली पियर्सन। फ्रेंड्स, भारतीय जर्नलिस्ट आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा तथा नटाली पियर्सन को इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग कैटेगरी में 2026 का पुलित्जर प्राइज दिया गया है, सम्मान पुलित्जर प्राइज दिया गया है। उनका प्रोजेक्ट ट्रैप्ड, जो ब्लूमबर्ग पर पब्लिश हुआ था, भारत में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट स्कैम और मोबाइल बेस्ड फ्रॉड पर फोकस करता है। इस प्रोजेक्ट में विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए दिखाया गया है कि कैसे स्कैमर जो होते हैं वो लोगों को डराकर फेक लीगल अथॉरिटी बनाकर लूटते हैं। यह अवार्ड भारतीय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ग्लोबल रिकॉग्निशन को दर्शाता है और साइबर क्राइम के खतरे को हाईलाइट करता है। आप ये याद रखिए फ्रेंड्स, पुलित्जर प्राइज जो है 2026, इसकी इलस्ट्रेटेड कैटेगरी में 3 लोग हैं, आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नटाली पियर्सन। यह एमसीक्यू पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कौन सा पोर्टल पंचायतों के अपने राजस्व का प्रबंधन डिजिटल रूप से करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, समर्थ, ई ग्राम, पद दर्पण, पंच दर्पण या ग्राम सेतु। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, समर्थ। दोस्तों, समर्थ पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ग्राम पंचायत के डिजिटल टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू मैनेज करने के लिए बनाया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समर्थ पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ग्राम पंचायत के डिजिटल टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू मैनेज करने के लिए बनाया है। यह पोर्टल प्रॉपर्टी और टैक्स पेयर्स का एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मेंटेन करता है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल पेमेंट आसान हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश ने इसे 1 अप्रैल 2026 से सभी पंचायतों के लिए जरूरी कर दिया है और अब इसे आसाम और यूपी जैसे स्टेट्स में एक्सपेंड किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर पंचायत इनिशिएटिव के तहत लोकल बॉडीज की फाइनेंशिंग ऑटोनॉमी को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन ने भारत अफ्रीका साझेदारी की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिक्स, IAFS, बिम्स्टेक या IBSA। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, IAFS। दोस्तों, चौथा मतलब फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हाल ही में 31 मई 2026 को भात मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत और अफ्रीका के बीच ये ट्रेड को $100 बिलियन को पार करने का यहाँ पे प्लान रखा जाएगा और यह दोनों रीजन्स में एग्रीकल्चर, हेल्थ और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। भारत ने ITEC प्रोग्राम के जरिए 40,000 से ज्यादा अफ्रीकन प्रोफेशनल को ट्रेन किया है और कई डेवलपमेंट ग्रांट्स भी दिए हैं। इस पार्टनरशिप का फोकस एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम लिंक्स और अफ्रीकन यूनियन को ग्लोबल गवर्नेंस जैसे G20 में जगह दिलाना भी था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को संक्रमित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, फेगस या फंगाई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, फेगस। दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक नया फेग ढूंढा है जो ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटियस मिराबिलिस बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। मतलब आप सभी जानते हैं कि हम बैक्टीरिया को मारने के लिए ड्रग लेते हैं, तो बैक्टीरिया भी इवॉल्व हो रहे हैं और वो ड्रग रेजिस्टेंस मतलब उन ड्रग के खिलाफ भी जो ड्रग है वो काम करना बंद कर देता है, उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। तो उन ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को मारने के लिए नया फेगस डेवलप किया गया है, जो गंभीर इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को रोकता है। बैक्टीरियोफेगस एक ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, इसलिए यह एंटीबायोटिक्स के रूप के बेहतर विकल्प बन सकते हैं। फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स के मुकाबले फेगस सिर्फ नुकसानदायक बैक्टीरिया को मारते हैं और हमारे शरीर के गुड बैक्टीरिया को सुरक्षित रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2026 में किन देशों ने आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड,
भारत जापान, अमेरिका कनाडा, चीन रूस या सिंगापुर न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सिंगापुर और न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाल ही में सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने 4 मई 2026 को दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग सप्लाई चेन एग्रीमेंट AOTES साइन किया है। इस समझौते का मकसद किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के दौरान खाना मतलब फूड, फ्यूल और हेल्थ केयर जैसी जरूरी सामान की सप्लाई को रुकने से बचाना है। दोनों देशों ने वादा किया है आपस में कि इमरजेंसी के समय जरूरी चीजों पर कोई फिजूल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी एक दूसरे के देशों में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है कनाडा। दोस्तों, कनाडा पहला नॉन यूरोपियन देश बना है जिसने 4 मई 2026 को अर्मेनिया में हुए 8 ईपीसी समिट में हिस्सा लिया है। ईपीसी एक ऐसा फोरम है जिसे 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया था। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने साफ किया है कि उनका मकसद यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना नहीं है, बल्कि सिर्फ जियोपॉलिटिकल सहयोग बढ़ाना है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2004 में विश्व लूपस दिवस की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन थे उस टाइम हमने दिए थे आपको फ्रेंड्स WLF, WHO, यूनिसेफ या ICMR। इसका सही जवाब है WLF। फ्रेंड्स, हर साल 10 मई को वर्ल्ड लूपस डे मनाया जाता है ताकि इस क्रोनिक ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। लूपस में शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही हेल्दी टिश्यू पर हमला करने लगता है, जिससे स्किन, जॉइंट्स और ऑर्गन्स में इन्फ्लेशन अर्थात सूजन आ जाती है। इस बीमारी को ग्रेट इंटीमेटर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे ही होते हैं और इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। 2026 वर्ल्ड लूपस डे का थीम है विजिबल लाइफ्स इनविजिबल स्ट्रगल्स। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2018 में अहंकारवाद से निपटने के लिए विश्व अहंकार जागरूकता दिवस की स्थापना की है? आपके ऑप्शंस हैं ईगो मूवमेंट, अवेयरनेस ग्रुप, ईगो इनिशिएटिव या माइंड सोसाइटी। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको हमारा यह सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।